तो पहली वीडियो में हमने FBA पे बात की थी कि हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं और अपनी इन्वेंटरी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में कैसे भेजते हैं और वो सारी चीज़ें हमने उसमें देखी थी। तो आज की वीडियो में हम FBM पे बात करेंगे, मतलब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मतलब आप जो अपनी प्रोडक्ट है, जो अपनी इन्वेंटरी है, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं भेजेंगे, बल्कि आप उसको अपने घर पे रखते हैं उसको। और जब भी आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो आप इटसेल्फ उसको उसको डिस्पैच करते हैं और उसको शिप करते हैं कस्टमर तक। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो कैसे होता है, सिंपली जब आपने कोई प्रोडक्ट सेल करनी है, हम उसको अमेज़ॉन के कैटलॉग में, जिस तरह हमने FBA के लिए लिस्टिंग की थी, FBM के लिए भी हम अगर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पे सर्च करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ और इसकी जो जितनी भी, मतलब कि मैं इसको सोर्स कर सकता हूँ, तो मैं इसकी बल्क में इसको ला के अपने पास रख लूँगा। और मैंने कल भी बताया था कि अगर आप शो वेरिएशंस में जाएं, अगर उसके सामने ये सेल कंडीशन, सिलेक्ट कंडीशन ना लिखा रहा हो, तो आपने शो वेरिएशंस में जाके आपने उसके सिमिलर प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो जैसे ही आपको ये चीज़ नज़र आए, आपने सिलेक्ट अ कंडीशन करके न्यू और सेल दिस वेरिएशन आपने करना है। तो FBA की तरह इसमें भी आपने सेलर SQ जब लिस्टिंग करनी है तो इसको छोड़ देना है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अमेज़न आपको अपनी तरफ से एक SQ असाइन कर देगा। आप इसकी प्राइस जो भी रखना चाहते हैं अपने हिसाब से, या आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से, जिसमें शिपिंग चार्जेस हैं या आपकी कॉस्ट है और आपको इसमें प्रॉफिट कितना है, उस हिसाब से आप इसकी ये प्राइस रख सकते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं इसको 1250 में बेचना चाहता हूँ। और क्वांटिटी वो आपकी मर्ज़ी है, जितनी आप क्वांटिटी अपने इन्वेंटरी में डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इसकी क्वांटिटी 20 है तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा। कंडीशन में ऑब्वियसली बिल्कुल न्यू। और फुलफिलमेंट चैनल जो FBA जब हम करते हैं तो हम ये जो दूसरा चैनल है, Amazon विल शिप एंड प्रोवाइड कस्टमर सर्विस, हम इसको चूज़ करते हैं। लेकिन जब आपने FBM करना है, मतलब आप घर से बैठे ऑर्डर को कस्टमर तक शिप करना चाहते हैं, तो आप आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिल्ड FBM को चूज़ करेंगे। जब आपने FBM को चूज़ करना है, उसको आपने एज इट इज़ सेव एंड फिनिश कर देना है। मैं इसको फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी इसकी लिस्टिंग करना नहीं चाहता, बस इतना सा काम है। आपने सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है तो आपकी ये जो लिस्टिंग है वो एक्टिव हो जाएगी। अब दूसरा, उसके बाद जब भी आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो वो आपने उसको आगे डील कैसे करना है। जब भी आपको कोई ऑर्डर, कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है, या तो वो आपको आपके डैशबोर्ड पे इस तरह नजर आएगा शिप ऑर्डर्स। आप यहाँ से डायरेक्टली शिप योर ऑर्डर कर सकते हैं, या आप उसको ऑर्डर्स में जाके मैनेज ऑर्डर्स पे देखें तो आपको आपके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस करता है तो इस तरह से मेरे पास ऑर्डर शो होते हैं कि मैंने दे कस्टमर को, जिसमें उसकी ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट नेम, उसकी जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। अब आपने करना क्या है, जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो आपने बाय शिपिंग पे क्लिक करना है। शिपिंग पे क्लिक करने के बाद आपने ये ऊपर सारी उस ऑर्डर की डिटेल और उसकी प्राइस वगैरह आपको शो होगी। और उसके बाद आपने सबसे पहले पैकेजिंग में चेंज पार्सल डायमेंशंस में आना है। यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, या FBM जिस प्रोडक्ट के लिए आप करना चाह रहे हैं, उसकी आपने डायमेंशंस यहाँ पे मेंशन करनी है। लाइक अगर एक की चेन है या एक शार्पी है या कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसकी डायमेंशंस मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, ये इंचेस में है। मतलब कि अगर वो उसकी लेंथ 3 इंचेस है, उसकी विड्थ जो है वो 2 इंचेस है और हाइट भी उसकी 2 इंचेस है, और उसको अप्लाई कर देना है। और उसका जो वेट है, या तो वो आप पाउंड्स में, अगर तो वो ज़्यादा तो आप उसको पाउंड्स में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या उसको आप आउंसेस में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब अगर की चेन को मैं देखूँ या मैं एक शार्पी को देखूँ, तो उसका वेट मैक्सिमम मैं उसको कह सकता हूँ कि वो 2 आउंसेस या 3 आउंसेस की है। तो जैसे ही आप यहाँ पे उसका वेट भी मेंशन करेंगे तो ये आपको ऊपर शिप डेट, जिस पे आप अपना बताएंगे कि मैं इस डेट को जो अपनी शिपमेंट है वो कस्टमर को भेजना चाहता हूँ, अब वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे।
और उसके बाद सी ऑल अगर ऑप्शंस में आप आते हैं, सी ऑल ऑप्शंस में, तो यहाँ पे आपको जो कैरियर्स हैं वो नज़र आएंगे, यूएसपीएस, यूपीएस और फेडेक्स। जो अमेज़ोन मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि ये 3 कैरियर हैं जिसमें से मुझे वो शिपिंग बाय करनी है। तो अगर मैं यूपीएस और फेडेक्स को अनसिलेक्ट कर दूं और यूएसपीएस में देखूं, तो मुझे जो यूएसपीएस की जो फर्स्ट क्लास जो शिपमेंट है वो $3.42 की मिलेगी। और ये डिलीवरी एस्टिमेटेड जो डिलीवरी है वो जनवरी 22 की है। मतलब अगर आज 17 तारीख है और 17 जनवरी से 22 तक 3 से 4 दिन में ये डिलीवरी कस्टमर तक पहुंच जाएगी। तो आपने करना क्या है, आपने जो कम से कम जो शिपिंग आपको मिल रही है आपने उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने जो मिनिमम जो शिपमेंट होती है उसको उसने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। और आपने करना क्या है, आपने सिंपल बाय शिपिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय शिपिंग पे क्लिक करेंगे तो अमेज़ोन आपको 2 लेबल्स पीडीएफ में आपको सेंड करेगा। तो जिसमें वो शिपिंग लेबल, जिस तरह से एफबीए में भी हमने देखा था, जो हमें अमेज़ोन के वेयर हाउस तक जो हमने इन्वेंट्री भेजनी होती है उसके लिए भी 2 लेबल्स अमेज़ोन ने हमें सेंड किए थे। अब जैसे ही आप बाय शिपिंग पे क्लिक करेंगे तो अमेज़ोन आपको 2 लेबल सेंड करेगा। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी प्रोडक्ट किसी भी, आपकी अपनी पैकिंग होनी चाहिए, किसी भी एनवेलप में डाल के उसको आपने पैक करना है। और वो दोनों लेबल, जिसमें एक जो होता है वो ऑर्डर डिटेल का होता है और दूसरा शिपमेंट का होता है। जो ऑर्डर डिटेल का लेबल होता है वो लगाना ज़रूरी नहीं है, और जो शिपमेंट का लेबल होता है जो कैरियर का होता है तो वो आपने ज़रूर उसको लगाना है अपनी पैकिंग के ऊपर। और आपने एज इट इज़ उसको उसी कैरियर के पास जिसकी आपने शिपमेंट बाय की है उसके पास लेके जाना है। वो उसको सिंपली स्कैन करेगा और उसको शिप कर देगा और आपको उसका एक ट्रैकिंग आईडी दे देगा। तो सिर्फ इतना सा काम होता है एफबीएम के लिए। तो जैसे ही आप एफबीएम बाय शिपिंग करते हैं तो जब वो ट्रैकिंग आईडी आपको दे देता है तो उसके बाद आपने करना क्या होता है कि जब आप बाय शिपिंग कर लेंगे, अभी मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा क्योंकि मैं अभी इसको करना नहीं चाह रहा, ये बस समझाने के लिए, कि जैसे ही आप बाय शिपिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक आपको इस एरिया में आपको एक ऑप्शन नज़र आती है ट्रैकिंग आईडी। उस जो कैरियर आपको ट्रैकिंग आईडी देगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है ताकि वो ट्रैकिंग आईडी आपके कस्टमर तक पहुँच जाए और वो अपनी जो प्रोडक्ट है, जो उसकी शिपमेंट है, उसको इजीली ट्रैक कर सके। तो एफबीएम के लिए ये इतना सिंपल सा काम होता है। और जो दूसरी मेन चीज़ इसमें ये होती है कि आपने समटाइम देखा होगा कि लोग जब आप किसी स्टोर से आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहाँ पे आपको शिपिंग चार्जेस भी पड़ते हैं। तो लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो अमेज़ोन की जो शिपमेंट होती है, हम कस्टमर से कोई यहाँ से शिपिंग चार्जेस नहीं उसको मतलब के ऐड कर रहे हैं उसमें, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शिप कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको उसके लिए शिपिंग टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं ताकि आप ये बता सकें जी इस स्टेट में या इस जगह तक अगर मेरी शिपमेंट जाएगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगी, लेकिन अगर इस एरिया से बाहर जाएगी तो मैं उसके लिए 3 से 4 या $5 उसके लिए चार्ज भी करूँगा। तो शिपिंग टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, आपने सिंपल सेटिंग में आके, जब आप शिपिंग सेटिंग में आते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट होता है वो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड होता है। तो यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने टेम्पलेट को, और आप अपनी तरफ से शिपिंग की कुछ ना कुछ कॉस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं।